अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। चलिए आज के किस्से की तरफ बढ़ते हैं। आज का जो किस्सा है उसको जरा आप गौर से सुनिए। हो सकता है शायद मैंने पहले कभी सुनाया हो, बहुत सारे हजारों वीडियो में बना चुका हूं, तो कभी कभी मुझे याद नहीं होता है कि ये मैंने पहले ये किस्सा सुना चुका हूं या नहीं। अगर दोबारा भी बोल रहा हूं तो आप इसको सुन लीजिए, आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि जब भी ये वाकया मैं पढ़ता हूं तो मुझे मेरे अंदर झांकने का एक मौका जरूर मिलता है, एक सबक जरूर मिलता है। तो किस्सा ऐसा है कि पुराने जमाने की बात है। एक सुनार जो कि बंबई का रहने वाला था, वो पड़ोस के मुल्क में गया। उसके पास काफी कीमती कीमती मोती थे। वो वहां जाकर वहां के लोगों में, वहां के व्यापारियों में, ताजिरों में उसने अपने मोती दिखाए और सबको बताया, सबकी कीमत बताई। तो कुछ लोगों ने खरीदा, कुछ नहीं खरीदा, किसी ने वादा किया, लेकिन आखिर में मजलिस खत्म होने से पहले उस सुनार ने अपने जेब से एक बहुत ही कीमती मोती निकाला और लोगों को दिखाते हुए बोला कि ये मोती शबे अफरोज है, यानी ये मोती बहुत कीमती है और इसकी खास बात यह है कि रात को चमकता है और पूरे कमरे में पूरा कमरा रोशन हो जाता है। लोगों ने जब वो मोती देखा तो बहुत तारीफ की, लेकिन किसी की बस की बात नहीं थी वो मोती को खरीदे, क्योंकि वो बहुत कीमती था। बहरहाल जो भी वहां हुआ, जब उस सुनार ने अपने सामान को समेटा और उठकर जाने लगा तो उस मजलिस में एक चोर भी था जो ये सब कुछ देख रहा था। तो उस चोर की नजर उस मोती पर पड़ गई और उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा कि किसी न किसी तरीके से ये मोती मैं इस सुनार से चुरा लूं। तो जब ये सुनार अपना सामान समेट रहा था तो ये चोर उसके पास आया और कहने लगा कि जनाब कहां का इरादा है, कहां जाने वाले हैं? तो सुनार ने जवाब दिया कि मैं वापस बंबई जा रहा हूं। चोर ने कहा कि देखिए, इत्तेफाक देखिए कि मेरा भी वही का प्रोग्राम है, मैं भी वही जा रहा हूं, चलो मिलकर चलते हैं साथ में, आपको भी सफर में हम सफर मिल जाएगा, मेरा भी सफर आसानी से कट जाएगा। सुनार बहुत होशियार था, दुनिया की धूप और छाव उसने देखा हुआ था। वो ये समझ गया कि ये मेरा कोई हमसफर नहीं है, बल्कि ये एक चोर है जो मेरे मोती के पीछे है। लेकिन सुनार बहुत समझदार था। चोर से कहने लगा कि आओ चलते हैं। दोनों मिलकर चल पड़े। सारा दिन सफर किया। शाम को जब सोने का वक्त आया तो चोर ने अपना जो जैकेट था, अपना कोट था, वो जो उसने कमीज के ऊपर पहना हुआ था, उसने निकाल कर एक खूंटे पर लटका दिया और जाकर सो गया। जब हालांकि वो बनावटी नींद सोया था, सुनार ने जब देखा कि चोर सो गया है तो उसने अपने जेब से वो कीमती मोती निकाला और चोर की नजर से बचाकर चोर के ही जैकेट के कोट के जेब में रख दिया और जाकर बेफिक्र होकर सो गया। अब आधी रात के बाद वो चोर उठा और सुनार के जेब में, सुनार के सामान में वो मोती ढूंढने लगा, लेकिन कहीं पर भी वो मोती नहीं मिला। चोर थक गया और थक कर सो गया। सुबह उठते ही सुनार ने नजर बचाकर, चोर से नजर बचाकर वो उसके जैकेट से वो मोती निकाला और अपने जेब में अपने पास रख लिया। जब चोर उठा और दोनों नाश्ता करने के लिए बैठे तो बातों बातों में चोर ने सुनार से कहा कि भाई वो कीमती मोती जो था वो रात में कहां था? वो रात में चमक नहीं रहा था, मैं उसकी चमक देखना चाहता था, लेकिन मुझे वो चमक नजर नहीं आई। तो सुनार ने फौरन जेब में हाथ डाला और निकाल कर बताया कि ये देखो मेरे पास है। चोर तो बड़ा हैरान हो गया, कमाल है, मैंने इसके रात में सारा सामान चेक किया, इसका जेब चेक किया और पूरा यानी उसका जो उसने सामान था, उसका जो ज़ादे राह थी, ज़ादे सफर था, वो सब चेक किया, लेकिन ये तो मोती इसके पास नहीं था और इसने निकाल कर दिखा दिया अपनी जेब से। तो चोर ने फिर इरादा किया पक्का कि मैं आज की रात तो जरूर ये मोती चुरा लूंगा। बहरहाल फिर रात हुई, सफर के बाद में रात हुई तो सुनार ने फिर नजर बचाकर अपना वो कीमती मोती चोर के ही जैकेट में डाल दिया
और फिर चोर ने तलाश किया, उसको नहीं मिला। फिर सुबह को वही माजरा हुआ, उसने पूछा तो सुनार ने मोती निकाल कर बता दिया। यही काम 3-4 दिन चलता रहा। आखिरकार एक दिन चोर थक गया, वो सुनार के पास गया और जाकर अपना गुनाह कबूल किया। कहने लगा कि भाई, मैं आपका कोई हमसफर नहीं हूं, बस मैं आपके साथ उस मोती के खातिर आया था। मैं वो मोती चुराना चाहता था और मैं 4-5 दिन से कोशिश कर रहा हूं। रोजाना रात में आपका जेब में चेक करता हूं, ढूंढता हूं, तलाश करता हूं, लेकिन वो मोती उस जेब में नहीं मिलता। और सुबह जब पूछता हूं तो आप उसी जेब में से वो मोती निकालकर मुझे दिखा देते हैं। आखिर ये माजरा क्या है? मैं आपको सच में उस्ताद मानने लगा हूं। क्या बात है, मुझे बताएं कि आप वो मोती रात में रखते कहां थे? मुझे जरा आप बता दीजिए, बहुत उलझन हो रही है। सुनार ने मुस्कुराते हुए कहा कि मियां, तुम रात भर दूसरों की जेब टटोलते रहे, दूसरों का सामान टटोलते रहे, कभी अपने जेब में भी हाथ डाल दिया होता तो तुमको वो मोती मिल गया होता। चोर तो बस बेहोश होने का बाकी था, क्योंकि सुनार ने उसे पूरा अपनी जो चाल थी वो उसको बता दी थी। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, आज हमारी मिसाल भी उस चोर की सी हो गई है जो लोगों के ऐब तो ढूंढता फिर रहा हो, लेकिन कभी अपने गिरेबान में झांक कर नहीं देखता। हमारा भी हाल वही है, हम अपने गिरेबान में नहीं झांकते। हमारे ऊपर सांप और बिच्छू लटके हुए हैं, लेकिन दूसरों के मुंह पर की मक्खी उड़ाने में लगे हुए हैं। दूसरों की जिंदगी का तमाशा इतना दिलचस्प लगता है कि अपनी जिंदगी का सर्कस याद नहीं होता। यह हमारी आदत बन चुकी है कि हम हमेशा दूसरों की गलतियां, दूसरों की कोताहियां, दूसरों की कमियां और दूसरों की बुराइयां ढूंढते रहते हैं, कभी अपने आप को नहीं टटोलते। अल्लाह हम सबको माफ फरमाए। मुझे उम्मीद है कि आज के किस्से से अगर दोबारा भी हो गया हो तो हमको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ के अमन व अमान के लिए खूब दुआएं करें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।